हम लोग स्टॉप वर्ड का प्रयोग सीखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि स्टॉप का हिंदी मीनिंग रुकना होता है और इसका यूज़ वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि रुकना होता है, बट आज हम लोग सीखेंगे कि स्टॉप का उपयोग इस हिंदी के लिए भी किया जाता है, यानी बंद करना के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बंद करना, हम लोग जब ऑब्जेक्ट को बंद करते हैं, जैसे दरवाज़ा बंद करो, अब ये दरवाज़ा जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मोबाइल बंद करो, किसको बंद करना है, मोबाइल को। यानी कि जब बंद करना होता है, ऑब्जेक्ट को बंद करना होता है, तो बंद करने के लिए अलग अलग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्लोज। लेकिन क्लोज का प्रयोग तब किया जाएगा जब बंद करना होगा, लेकिन किसको बंद करना होगा, कोई ऑब्जेक्ट को। जैसे दरवाजा को बंद करो तो क्या बोल देंगे, क्लोज द डोर। दूसरा, मोबाइल बंद करो तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ द मोबाइल। मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को बंद करना है। लेकिन जब बंद करना है किसके अर्थ में हो, कोई एक्शन को बंद करना है। जैसे पढ़ना बंद करो, लेकिन क्या बंद करो, पढ़ना। ये क्या है, एक एक्शन हो गया। लिखना बंद करो, लेकिन क्या करना है, किसको करना है, लिखना। किसको बंद करना है, एक एक्शन को। यानी कि बंद करना है, किसको बंद करना है, कोई एक्शन को बंद करना है, तब बंद करने का इंग्लिश स्टॉप हो जाता है। ठीक है, यानी बंद करना के लिए हम लोग किसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉप का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि बंद करना के लिए हम लोग स्टॉप वर्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमें क्या बंद करना रहेगा, कोई कार्य को बंद करना रहेगा या फिर कोई एक्शन को बंद करना रहेगा। जैसा पढ़ना बंद करो, लिखना बंद करो, बोलना बंद करो, खेलना बंद करो, एक्शन को जब बंद करना रहेगा तब उस समय हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, स्टॉप का। लेकिन ऑब्जेक्ट बंद करना रहेगा तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज, स्विच ऑफ, एटीसी का प्रयोग करेंगे, है ना। अब जब हमारे मन में, हमारे माइंड में ऐसे सेंटेंस आए तो फिर उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और स्टॉप के बाद हम लोग वर्ब 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर 2 प्लस वर्ब 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पढ़ना बंद करो, पहले इधर से बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप रीडिंग। अगर इस रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, स्टॉप टू रीड। दोनों सही है, दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखना बंद करो तो क्या हो जाएगा, इस रूप में बनाएंगे स्टॉप राइटिंग, इस रूप में बनाएंगे तो स्टॉप टू राइट। दोनों सही हो जाएगा। अब ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। स्टॉप के बाद वर्ब 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप के बाद 2 प्लस वर्ब 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जब दोनों का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टॉप के बाद, और स्टॉप के बाद वर्ब 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच का हम लोग क्या सीखेंगे, अंतर, कि कब वर्ब 4 का प्रयोग करना है और कब 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो इतना समझिए, जब भी स्टॉप के बाद वर्ब 4 का प्रयोग करें या फिर जब भी स्टॉप के बाद 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करें तो दोनों सेंटेंस का सेंस जो है, मीनिंग जो है, चेंज हो जाता है। तो उसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, बने रहिएगा। स्टॉप के बाद वर्ब 4 का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई एक्शन या कोई कार्य को परमानेंट रूप में बंद करना है, और स्टॉप के बाद 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई एक्शन या कोई कार्य को टेम्पोररी रूप में बंद करना है, जैसे कुछ समय के लिए बंद करना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग या फिर स्टॉप टू प्ले। लेकिन अगर स्टॉप के बाद वर्ब 4 लगा दिए हैं, यानी कि खेलना तो बंद करो लेकिन कौन से रूप में बंद करो, हमेशा के लिए बंद कर दो। जैसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि मान लेते हैं एक लड़का है और वो ऑलरेडी मैरिड है, लगभग 45 ईयर्स का है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ क्रिकेट खेलता हो। तो उसके लिए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बट उन जिम्मेवारियों को छोड़कर अपने गेम में लगा है। तो ये सेंटेंस उसके लिए परफेक्ट बैठेगा कि अब जो है तुम खेलना क्या कर दो, बंद कर दो। लेकिन कौन से रूप में बंद करो, परमानेंट के रूप में, यानी सिचुएशन के अनुसार से आपको प्रयोग कर देना है। स्टॉप टू प्ले, स्टॉप टू प्ले ये कब हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे कोई एक छोटा लड़का है, 6-7 बजे शाम को क्रिकेट खेल रहा है, जो कि पढ़ने का टाइम होता है, तो उनके लिए हम ये बोल सकते हैं कि आप जो है खेलना बंद कर दीजिए। कौन से रूप में, टेम्पोररी के रूप में। क्यों, चूंकि 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग है, इसलिए टेम्पोररी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, चूंकि शाम हो चुका है, फिर आप कल खेल लीजिएगा। तो सिचुएशन के अनुसार से आपको वर्ब 4 का प्रयोग करना है और वर्ब 1 का प्रयोग करना है। उसी प्रकार पढ़ना बंद करो, स्टॉप रीडिंग, लेकिन पढ़ना बंद करो कौन से रूप में, परमानेंट के रूप में। क्यों, चूंकि वर्ब 4 लगा है।
स्टॉप टू रीड, पढ़ना बंद करो, लेकिन कौन से रूप में? टेम्पोररी के रूप में, यानी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं आप एक टीचर हैं और आप एक स्टोरी एलुब्रेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंटों के बीच में, बट उसी स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है जो रीडिंग कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टॉप टू रीड, यानी कि कुछ समय के लिए आप क्या कर दीजिए? पढ़ना बंद कर दीजिए, है ना। तो सिचुएशन के अनुसार से, जैसे अब आगे समझेंगे, ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे चूंकि ये ग्रामर रूप में आ जाएगा। स्टॉप के बाद हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करें या वर्ब वन का? तो अगर स्टॉप स्मोकिंग लगा देंगे तो इसका हिंदी होगा कि स्मोकिंग करना बंद करो। अब स्मोकिंग ऐसा चीज है जो हम लोगों को बंद करना चाहिए। कैसा बंद करना चाहिए? परमानेंट के रूप में। और जब परमानेंट के रूप में बंद करना चाहिए तो जाहिर सी बात है वर्ब फोर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? स्मोकिंग लगा देंगे, स्मोकिंग लगा देंगे, है ना, वर्ब फोर रूप आ जाएगा। उसी प्रकार स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा? बंद करना, लेना बंद करना। क्या लेना? जहरीली पदार्थ को लेना बंद करना। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का प्रयोग करें या फिर टू प्लस वर्ब वन का? तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? ड्रग्स को लेते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बॉडी के लिए, कोई भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक या फिर बैड होती है। तो अगर लेना बंद करना है तो कैसे बंद करना है? तो ये भी कैसे बंद करना है? परमानेंट रूप में बंद करना है। और इसीलिए इस सेंस में हमेशा क्या हो जाएगा? वर्ब फोर, यानी कि यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? टैकिंग का प्रयोग करेंगे, टैकिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों जो चीज है ग्रामर रूप में लिया गया है, बट अगर स्पोकन के रूप में जाएंगे तो हम लोग सेंस के अनुसार से प्रयोग करेंगे कि कब स्टॉप के बाद वर्ब फोर का प्रयोग करें और कब स्टॉप के बाद टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंस में बोल रहे हैं, परमानेंट के सेंस में बोल रहे हैं या फिर टेम्पोररी के बेसिस पे बोल रहे हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।